sir. Namaste. Everything okay? Everything sounds fine. आज आपके यहाँ काफी तेज बारिश है ऐसा सुना। बिल्कुल बिल्कुल शाम में अभी काफी तेज बारिश हुई, आंधी थी और बरसात भी हुई, लेकिन बरसात तो अच्छी चीज है जिंदगी में। जरूरी भी है, राइट। सूखेपन के लिए बरसात होना जरूरी भी है। ये हमने जो आज का विषय चुना है विश्वास जी, ये इसकी व्याख्या काफी विशाल है, क्योंकि जैसे हमने लॉकडाउन के काल में स्पेशली देखा कि लोग यूं तो हम लोग जीवन जीते हैं, हम लोग जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में और समूह में जीने की आदत है, वो अकेले जी नहीं पाएगा। तो हमने लॉकडाउन के काल में विशेषता ये देखा, कई बार लोगों का एक संपर्क ऐसा हुआ जो 2 महीना 1.5 महीना जो भी ये लॉकडाउन के समय पिछले साल रहा, ये साल अभी भी चल रहा है, अभी भी शायद और कुछ समय 15-20 दिन तक ये चलेगा सारा से किस्सा। तो उसमें कई लोग ऐसे थे जो परिवार के साथ अंदर घरों में थे, और कई लोग लेकिन ऐसे भी थे जिनको अकेला रहना पड़ रहा था। कि विशेषता पश्चिमी देशों में, जैसे हमने जितने हमारे मित्र हैं, परिवार अभिनव परिवार के लोग हैं, काफी लोगों का था कि हम लोग घरों में अकेले हैं, तो 1 बेडरूम का फ्लैट हो, 2 बेडरूम का फ्लैट हो, पूरे घर में मैं या लेडी है या कोई व्यक्ति है, पुरुष है, वो अकेले अपने घर में है। और वहां पे उस अकेलेपन का एक जो अनुभव था वो काफी डरावना सा लगा उनको। अगर कुछ हो भी जाए तो मैं क्या करूं, और दूसरी ओर था कि जो परिवारों के साथ कई लोग रहे, अर्थात बहुसंख्य परिवारों में शुरुआती काल में तो आनंद का समय गया, लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे वो निकटता, वो एक समीपता जो शुरुआती में बहुत मीठी लगी थी, बाद में तकलीफ देने लगी। और कई बार लोगों के ऐसे भी, जैसे मैंने कहा कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं, सुझाव आए हैं, समस्याएं आई है कि ऐसा लगने लगा है कि मानो ये परिवार मेरे लिए नहीं है। तो उस परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको आपस में तनाव बन गया, कई मनमुटाव हो गया, कई बार क्लेश होना शुरू हुआ, तो ऐसी भी समस्या लगी है। तो मुझे ये लगा कि लॉकडाउन का जो 2-2.5 महीने का जो एक काल है, ये मानव संस्कृति का एक छोटा सा दर्पण है, क्योंकि ह्यूमैनिटी, मानव ने अनेकों शतकों से समूह में जीने का प्रयास किया है और उसको संस्कृति का रूप दिया, उसको एक राष्ट्र का स्वरूप देने का हमने प्रयास किया, लेकिन उसका जो मूल है, उसका जो बीज है, वो तो परिवार है। तो एक राष्ट्र क्या है, अंततः अनेक परिवारों का समूह है। एक शहर क्या है, उससे छोटा समूह है। और एक फ्लैट या घर क्या होता है कि सबसे छोटा उसका एक सेल, जैसे बोले हम, एक सेल है, और एक लार्जर ऑर्गेनिज्म एक नेशन स्टेट होता है। अब अगर हम मुड़ के देखें, जो भी समस्याएं विश्व के सामने आज हमको नजर आती हैं, काफी सारी समस्या ये हमको लगता है कि राष्ट्रों के बीच में है, मनमुटाव चल रहा है, कहीं तनाव चल रहा है, युद्धजन्य परिस्थिति बनी है। लेकिन अगर हम उसका मूल देखते जाएं, उसका अगर संशोधन करें, उस पर सामाजिक उस पर अध्ययन हो या आर्थिक रूप से उस पर अध्ययन किया जाए, तो नजर आएगा कि ये समस्याएं, परिस्थितियां कुटुंब में पहले बनी होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे अगर बीज में ही ना हो तो वृक्ष में नहीं आएगा, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि छोटे सेल में नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म में कहां से आएगा। तो पहला सेल ठीक है क्या, जो उसका एक सबसे छोटा जो घटक है, उसमें क्या समस्या है, ये अगर हम ढूंढते हैं तो नजर आता है कि बहुत उसमें विफलता है। आज बहुत नैराश्य की परिस्थिति बनी हुई है, और समाज शांति से रहे ऐसी हमारी इच्छा है। हमारी धर्मों की, वेदों की, एक उपनिषदों की भूमिका रही है कि सर्वस्व जो समाज है वो शांति से मैत्रीपूर्ण संबंधों से रहे। लेकिन वो शुरुआत तो व्यक्ति में, और व्यक्ति से ज्यादा परिवार में होने की आवश्यकता है। और वो कहीं जो परिवार का जो एक ढांचा था, जिस पर हमको काफी गर्व था कि इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर जो हुआ करता था, उस पर हम गर्व करते थे, जिसके ऊपर संस्कृति बनी है, जिसके ऊपर पूरा अध्यात्म का, जिसको थियोलॉजी बोलो, फिलॉसफी बोलो, वो बनी है, वो फैमिली स्ट्रक्चर, वो कुटुंब का जो ढांचा है, वो आज बहुत वीक नजर आता है। और आज के जमाने में स्पेशली टुडे अगर हम देखें तो पिछले, अगर जैसा हम लोग हैं, हमको तो हमारे पिछले 25 साल पुराने जो ढांचा था वो भी पता है, और आगे हमारे 25 साल
के बाद क्या हो सकता है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे होंगे या युवा होंगे वो शायद उनको अनुभव नहीं है कि 80 के दशक में 70 के दशक में क्या था, आज क्या है और क्या हो सकता है। तो हमारी जो एक जनरेशन है, हमारा जो एक पीढ़ी है, वो दोनों के बीच में सैंडविच नजर आती है कि एक ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग है और एक न्यू एज थिंकिंग है जो उभर कर आ रही है, और इसके बीच में एक बहुत बड़ी लोक संख्या फंसी है और वो कंफ्यूज नजर आती है कि हम लोग क्या एक स्ट्रक्चर ढूंढे, क्या एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर हो, क्या उसमें भावनाओं का आदान प्रदान हो, कैसे उसमें सामंजस्य बनाया जाए, कैसे प्रेम का अनुभव किया जाए। इसके प्रश्न चिन्ह मानो लगे हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि परिवार ये मेरा है या नहीं, यहां से शुरू करना पड़ रहा है कि शायद दिस वॉज मे बी नॉट फॉर मी, ये लगता है ना। इस परिस्थिति में अगर हम विचार करें, पिछले कई दिनों का जो हमने विषय आगे बढ़ाया है, स्वयं पर हमने प्रेम किया, सृष्टि पर हमने प्रेम किया, बस अगर अगर अब हम सफर जो हमारे हैं, सहजीवन जो हमारा जो घटक है, जो समूह है जिसको हम साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम प्रेम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और कौन से दो घटक ऐसे हैं जिनका साथ में आने की आवश्यकता होगी ताकि समतोल में प्रेम रहे, या फिर ऐसे कौन से घटक है जो साथ में आने से असमतोल बन जाता है और वो परिवार का जो ढांचा है और फिर वो विकलांग सा नजर आता है। तो ये बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने कहा कि मुझे जितने भी प्रश्न आए हैं, हम जब परिवार की बात सोचते हैं तो अनेक नाते उसमें होते हैं। तो जो माँ बाप का बच्चे से नाता हो सकता है, भाई बहन का नाता हो सकता है, लेकिन प्रामुख्य से जो समस्याएं आई है, प्रामुख्य से जो विचार सामने आया है, जो प्रश्न आए हैं, वो पुरुष और स्त्री के नाते के बीच में आया है कि क्या ऐसा तनाव है, क्या ऐसा सामंजस्य हम बनाए कि वो नाता यूनिफाइड रहे, वो नाता एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे रहे। इस पर काफी लोगों का विचार आया है। तो इसको लेके हम शुरू करते हैं चर्चा। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीमाइस उस विषय का है कि आपने जैसे शुरुआत में मुझे कल जैसे हमने बात की थी तो रिलेशनशिप्स की, अब मैंने बात की थी तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात थी वो, कि मित्रत्व का भी नाता हो सकता है, भाई बहन का नाता हो सकता है, माता पिता का नाता हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली प्रामुख्य से जो विचार सामने आया है वो है ह्यूमन रिलेशन का जो प्राइमरी मूल है, वो मैन वुमन रिलेशनशिप। वहां से तो बाकी सारा एक्सटेंशन ऐसा हम अगर माने तो दैट इज वेयर वी आई थिंक वी शुड स्टार्ट, एंड आई नाउ हैंड ओवर द डिस्कशन टू यू। धन्यवाद एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इस विषय को प्राथमिकता से लिया और उसको लेने की जरूरत है। पिछले 10 सालों में, in past 10 years, it has been one of my effort to counsel the companions or the counsel the couples, largely while I was in Europe, but also now. And in fact, I do have a retreat which is specially planned for the couples. जो मैं यूरोप में किया करता था और किसी स्वरूप में उसको यहाँ भी करने का मेरा मानस है जी। फर्क इतना ही है कि वो जो रिट्रीट में करता था वो 7 days का स्टे इन रिट्रीट होता था। Oh, that's intense. So, intense. It's very intense. I mean, वो आपको पूरा वो बदल देती है because you have to be together as a couple. वो हमारे लाइफस्टाइल को यहाँ पे फिट नहीं करता है। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट सम वे जिसको कि उसमें भी शुरू किया जाए। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका मूल, उसका बीज हमारे फैमिलीज में है जी। व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सटीरियर वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड हैज अ रीजन एंड हैज अ कॉज इन आवर ओन रिलेशनशिप्स। और ये शब्द रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है और इसको आप हम लोगों को एक नए तौर पे देखने की जरूरत है। और जबकि आपने एम्फेसाइज करके कहा है कि आज हम मैन वुमन रिलेशनशिप पर बात करेंगे, तो इसको समझना, रिलेशनशिप को समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हर एक शब्द के प्रतीक होते हैं, देयर आर प्रॉप्स ऑफ एवरीथिंग, और रिलेशनशिप का अगर प्रॉप हम निकालेंगे तो एक जहाज है, शिप है। तो ये है वो शिप, बड़ा अच्छा दिखता है, हर कोई बैठना चाहता है,
हर कोई सवारी पे जाना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, वैसे ही मैन वुमन रिलेशनशिप में होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस शिप का एक शुरुआती हिस्सा है, विच इज अ स्टार, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, हनीमून पीरियड है। लेकिन जैसे जैसे आप इस शिप पे काम करते जाएंगे, आप इस पे रहते जाएंगे, देयर कम्स एन एंड, और उसका एंड है। और इस शिप में जब आप प्रवास करते हैं, तो आप कौन कौन से भावनाओं से अवगत होते हैं एक दूसरे के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मिसट्रस्ट। सी, हमारे मैन वुमन रिलेशनशिप को आजकल ट्रांजैक्शनल बना दिया है कि मैं ये कर रहा हूं तेरे लिए, तू मेरे लिए क्या कर रही है। एंड ऑल आवर रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन ईगो। और इसका एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे यहाँ अभी भी प्रथा है कि हम लड़की देखने जाते हैं, विवाह मंडलों द्वारा भी। और तो पहले हम क्या देखते हैं कि भाई मेरी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो बीवी कम से कम 5 फुट 4 इंच वाली को, 6 फुट वाली नहीं चाहिए। मेरा कलर गोरा है, तो श्वेतवर्णीय हो तो अच्छी है, गहुवर्णीय हो तो ठीक है, चलेगी। लेकिन अगर वही कलर काला है तो नहीं। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ईगो। जी जी। नहीं, घर वो तो हम बहुत पहले तो घर से शुरू करेंगे। आप बिल्कुल, घर कैसा है, कौन से एरिया में है। वो तो भौतिक बातें तो आती ही है। हाँ। लेकिन अब मैं मनुष्य की आदमी या औरत की सोच रहा हूँ, वो ज्यादा महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसको तो एक्सटीरियर पे ज्यादा भरोसा होता है उस एज में। सो देर इज मिसट्रस्ट, देर इज जेलसी, कि उसके पहले कई रिश्ते तो नहीं थे, वो पहले रिश्ते अभी भी मेंटेन नहीं कर रहा है। दूसरा इनसिक्योरिटी, कि कहीं मुझे छोड़ के गया तो। और इस इनसिक्योरिटी से आती है पॉजेसिवनेस। नहीं नहीं, मैं मेरी बीवी को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। अबे तू इसलिए नहीं जाता है कि तेरे को डर है कि शी माइट लीव यू, और दूसरा कोई मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा भी नहीं, इनसिक्योरिटी है। देन देयर इज कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे कल आप बात कर रहे थे, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से अधिक चमकीली है या नहीं, सो मेरा पार्टनर तेरे पार्टनर से अच्छा है या नहीं, ये वाला एक कॉम्पिटिटिवनेस है, एक सोशल स्टेटस की बात है, स्टेटस की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो और चीजें हैं। एक है कंज्यूमर अप्रोच, ग्राहकता वाला अप्रोच, कि मेरा घर में 50 एकड़ जमीन है, और 50 एकड़ जमीन की मालकिन बनवाने के लिए तुझे लेके आया हूँ। राइट। व्हाट वुड यू गिव मी इन रिटर्न? कंज्यूमरिज्म है ना। और सूट करेगा कि नहीं, यहाँ से शुरू करेगा कि नहीं करेगी। yeah. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल is lack of patience. True. And along with that, craving for exploitation. And I would say in a man-woman relationship, craving for sexploitation. कि मेरी अमानत है, you know, that is how the pseudo man. टॉक्सिक है काफी वो फीलिंग। मेरा ओनरशिप है लगभग। इट इज माई ओनरशिप। वो 7/12 पे नाम लगता है ना, प्लॉट के नाम वैसा। जैसे मैंने एक बार मांग में सिंदूर भर दी, गले में मंगलसूत्र डाल दिया, यू आर माई प्रॉपर्टी, यू आर इम्प्रिजन्ड बाय माई थॉट्स। एंड आई थिंक these are all things that makes you to walk this path very quickly. फिर आपको समझ नहीं आता कि अब यहाँ से छलांग लगाओ या दूसरे शिप पर चला जाओ। भाई दूसरा शिप अच्छा हो, कोई गारंटी तो है नहीं। सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड देयरफॉर आई थिंक वी डेलिबरेटली चोज टू स्पीक अबाउट सेल्फ लव फर्स्ट, ये वेरी राइट, एंड देन वी डेलिबरेटली चोज टू टॉक यस्टरडे अबाउट कंपैशन, क्योंकि कंपैशन और सेल्फ लव के बीच ये आता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप शब्द का अर्थ ही ये है कि जो कंप्लीट है, जो फिनिश्ड है, और शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है।
That's why I call it as a relating experience. Life is all about relating. कि मेरा आपका कैसे रिलेटिंग हम फील करते हैं, एंड इसको एक बंधन में ना होकर भी वी फील हैप्पी अबाउट इच, एंड सेम हैज टू बी देयर इन अ मैन वुमन रिलेशनशिप्स. क्योंकि लव एक ऐसी बात है ना कि इट्स लाइक अ रिवर. जिंदगी व्हेन यू आर बोर्न आउट ऑफ लव, लव इज देयर विद इन यू, तो वो बहता रहेगा. राइट. इट इज कंटिन्यू टू फ्लो. वो सागर में जाके मिलेगा. सागर में मिलने के बाद भी वो ट्रांसफॉर्म होके बरसात की तरह आएगा. राइट. सो इट इज नेवर गोइंग टू एंड. व्हाट एंड्स इज यू हैव पुट इन द बाउंड्रीज ऑफ कंडीशनैलिटीज. मुझे ऐसे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए. यू डोंट गेट एनीथिंग परफेक्ट. तो कहते हैं कि आपको दाने को ज्यादा फूक फूक कर या खाने को ज्यादा फूक फूक कर नहीं खाना चाहिए. If there is a sweetness in the food, then there has to be a bitterness in the food. True. So it's a package that you get. And the whole challenge before us is that how do we experience this package? Very And well. how do we live through this? Because, I mean, there will be questions. I'm sure somebody is saying कि मुझसे सहन नहीं होता है, मैं इससे बाहर जाऊं क्या? Correct. नहीं, उसका थोड़ा सा premise, थोड़ा सा मैं आपको I'll just try and हाँ. take a little bit further so that I can help people understand through you in a better way. कि एक उसमें होता है कि एक हमको कंडीशन किया गया है कि इस प्रकार के रिलेशनशिप की आवश्यकता है सर्वाइवल के लिए, कि आप जब तक एक इस शिप पर ना चढ़ो आप आधे अधूरे हो. आप इन योर ओन सेल्फ आप कंप्लीट नहीं हो. तो अनलेस यू हैव अ पार्टनर और अ मेट टू क्रॉस दिस जर्नी ऑफ लाइफ और दिस रिवर ऑफ लाइफ, एज यू वेरी वेल मेंशन्ड इट, वो शिप में चढ़ोगे नहीं आप. तो आप अपने आप को रिवर क्रॉस करने के लिए काबिल नहीं हो. आपको कोई आवश्यकता है किसी को होने की. एक तो वो कंडीशनिंग बहुत नेगेटिव है. दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे अभी एक मुद्दा छेड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था, कि वो इस प्रकार के रिश्तों के बनने की जो ढांचा है ना, वो शायद 2500 साल पुराना है. वो इवॉल्व नहीं हुआ है. मतलब मानव जीवन पिछले 100 वर्षों में जितना इवॉल्व हो गया विद टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तंत्रज्ञान आ गया, वैज्ञानिक शोध हो गए, मानवीय आज नौकरियां बदल गई, रहन सहन बदल गया, आचार विचार बदल गए, भौगोलिक परिस्थितियां सारी बदल गई. साथ ही में मानवीय स्वभाव इतना नहीं बदला है एक. और इस प्रकार के जो सोशल स्ट्रक्चरिंग है ना उसका, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं बदला है. पूरे पृथ्वी पर नहीं बदला ऐसा नहीं कहूंगा मैं. काफी देश है, काफी संस्कृतियां हैं जो इवॉल्व कर गई है. लेकिन विशेषता अपने परिसर में अगर आज भी देखो तो 2021 में भी हम 1821 का जीवन जीना चाह रहे हैं. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जीते थे, दादा दादी जो जीते थे, उनके जो वैल्यू सिस्टम था, उनका जो एक स्ट्रक्चर हुआ करता था लाइफ का, लाइफ गोल्स हुआ करते थे, जो हमारे पेरेंट्स ने इनहेरिट किया, हमने वैसा का वैसा इनहेरिट टेम्पलेट किया है. तो उसमें भी हमने आई थिंक इवोल्यूशन किया नहीं है. तो जैसे आप बोल रहे हैं कि वो क्लैश होगा या फिर वो सामंजस्य नहीं बनेगा, क्या वो ऐसा भी है कि वो सारा बदल गया, कुछ व्यक्ति भी बदल गए, लेकिन कुछ व्यक्तियों का आज भी जो टॉक्सिसिटी है वो बदली नहीं है. और वो शायद टॉक्सिसिटी 100 साल पहले नहीं लगती होगी. जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि मेरा मालिकाना हक बन जाता है किसी के ऊपर. अब वो 100 साल पहले वो सहन कर लिया समाज ने, आज 2020-21 में वो सहन नहीं हो रहा है विचार. लेकिन एक बहुत बड़ा समूह आज भी उसी विचार में फंसा हुआ है, जिसका इमोशनल या जिसका मेंटल एवोल्यूशन हुआ नहीं है. तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल गोइंग इनटू से 2025 और 2031? डेफिनेटली है. बट देखिए, एक चीज तो कायम है संबंधों में, रिश्तों में कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जी. वो कभी बदली नहीं है और कभी नहीं बदलेगी. राइट. और मुझे लगता है उन फंडामेंटल चीजों को हमने संज्ञान में लेना छोड़ दिया है. करेक्ट.
and we have gone into consumerism and materialism. The very need of having a relationship is what you're saying. Correct, correct. Correct. Hmm. और अगर ये हम देखें संक्षेप में कि रिलेशंस में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, Hmm. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्सेप्टेंस. Hmm. सी मैं ऐसा हूँ और मेरे सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा है. आई एक्सेप्ट इट इन टोटलिटी. Right. आई डोंट एक्सेप्ट हिम और हर only for good things. Hmm. Okay. I mean, I have come across, and I do have this my retreat in which I get people in the age group of 21 Hmm. to 92. Hmm. So ऐसा नहीं है कि जवानी में ये प्रॉब्लम होते हैं. This 92? 92 They still have problems? that still have a problem. Very nice. Okay. तो एक फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, जी. सेकंड इज ट्रस्ट. विश्वास की कमी है जी. कि मैं आई कांट एक्सेप्ट योर बिहेवियर ऑफ दिस. आपका ये बिहेवियर और इस व्यक्ति के साथ के और रिश्ते Hmm. मुझे संदेहपूर्ण लगते हैं. Hmm. देखिए, आई मीन ऐसे होता है कि you only get to know each other at age of 20, 21, 22. True. Right? But तब तक मेरे अपने रिश्ते हैं, हाँ. मेरे अपने दोस्त हैं, हाँ. मेरे अपने companions हैं. True. I can't cut those cords Right. just because I have found you. तो ये जो होता है ना, और वैवाहिक जीवन में मैंने देखा है कि पहले कुछ 1-2 साल में लोग बिल्कुल अपने बाकी सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं. Hmm. वो इसी वजह से खत्म कर देते हैं, नॉट बिकॉज यू आर इन टू मच लव विथ ईच अदर, Hmm. बट यू डोंट वांट योर पार्टनर टू मिसट्रस्ट यू, डाउट यू. एंड आई थिंक दैट इज वेयर द रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू ब्रेक. And also, I think people want to paint the other person in the colors that they feel like. एब्सोल्युटली ट्रू. वो अगर वो नहीं होता है तो I think then you feel that there is something missing there then. करेक्ट. द अदर थिंग्स आई फील इज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. Hmm. I don't want to take responsibility for my behavior. I am in a blame mode. कि तूने सुबह चाय अच्छा नहीं बनाया ना, इसलिए मुझे आज बॉस से डांट खानी पड़ी. अबे हीरो, तूने काम नहीं किया था, इसलिए तुझे डांट खानी पड़ी. Right. नहीं, मेरी सासू माँ ने मुझे सुबह सुबह बड़ा गंदा सा लुक दिया, इसलिए आज मेरा खाना अच्छा नहीं बना. Hmm. दिन खराब हो गया. दिन खराब हो गया. Hmm. The other thing is commitment. Hmm. We are very good at seeking commitment from other person. जैसे हम परसों बात कर रहे थे, वैलेंटाइन डे है तो भाई मेरा गिफ्ट किधर है, Right. मेरा बर्थडे को भूला कैसे. Hmm. You have a equal responsibility and equal commitment. नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, Hmm. ये नहीं भूलना चाहिए. Right. The other thing is two most important thing I have found is हमारे रिश्तों का कोई पर्पस नहीं है. Hmm. Very important. जस्ट बिकॉज बनते हैं, आपकी उम्र बनना आवश्यक है इसलिए बन गया है. बनना आवश्यक है इसलिए बनते हैं. सी देयरफॉर आई ऑलवेज गिव एन एक्सरसाइज Hmm. ऑफ ड्रीमिंग टुगेदर. True. तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक बड़ा सा ड्राइंग पेपर देता हूँ और 10 विषय है जिंदगी के. Hmm. कि आपका मटेरियलिस्टिक सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, आपका एडवेंचर, आपका प्यार. अब इसमें आप दोनों मिलके ड्रॉ करो कि अगले 10 साल में आपको कहाँ जाना है. Correct. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल एट 70s कम एंड टेल मी Hmm. कि अरे ये हमने 50 साल पहले क्यों नहीं किया एक्सरसाइज. And do they feel that there is no commonality there? एंड देयर इज नो कॉमनैलिटी एट ऑल. Hmm. तो ये So both are going on a different direction. अलग tangent में जी रहे हैं. Absolutely different directions, and therefore along with purpose comes communication. Right. कि मुझे पता ही नहीं है मेरी लाइफ पार्टनर को पिछले 30 साल से मेरे से क्या चाहिए, because I have never asked her.
And vice whether I want to versa. fulfill it or not also is a question, I think. And then because I have never asked her, I have assumed कि उसको सब मिल रहा है क्योंकि घर मिल गया, हम्म, गाड़ी वाड़ी मिल गई. हम्म, अब रिचुअल्स के तौर पर मैं उसका वैलेंटाइन डे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता हूँ. तो आई एम फुलफिलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. और वो जो एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन है कि आई एम फुलफिलिंग, एंड ये मैं किसी एक सेक्स को नहीं कह रहा हूँ. इट वैल्यूज फॉर बोथ, इट इज वैलिड फॉर बोथ. तो जेंडर स्पेसिफिक है नहीं ये, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर फ्लूइड करते हैं इसको हम लोग. करेक्ट. तो दूसरा कुछ चीजें हैं जो मैं पुरुषों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको हमारे परिप्रेक्ष्य में बताना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. ट्रू. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषों को आज डिमीन करना चाहते हैं, नहीं, या नहीं. उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, हम क्योंकि दोनों भी तो वही है. यहाँ पुरुषों को एक समाज द्वारा वो रोल मिला है कि यू आर द लीडर ऑफ द फैमिली. राइट. बट एज अ लीडर यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. ट्रू. और इसका मतलब यही है कि किसी घर में अगर स्त्री लीडर है तो उसको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सी आई हैव वेरी मेनी राइट. great teachers in my life, राइट. but no one comes closer to a woman. जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी टीचर वो एक स्त्री होती है. ट्रू. मे इट बी योर मदर टू बिगिन विथ, फिर नानी होती है, दादी होती है, बहन हो सकती है, राइट. और फ्रेंड्स कंपेनियंस हो सकते हैं, ऑफिसेस में कलीग्स होते हैं, एंड इन योर पर्सनल लाइफ इट्स योर पार्टनर. राइट. लेकिन स्त्रियों का इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अफगानिस्तान से लेके अमेरिका तक पुरुषों की तरफ देखने का एक अपना यूनिक नजरिया है. राइट. और उस नजरिए को हमको वी हैव टू अटेम्प्ट टू फुलफिल इट और टू फिट विद इन इट. वो क्या है? दे वांट एन एम्बिशियस मैन. आप में एम्बिशन नहीं है, अल्फा मेल चाहिए. अल्फा मेल चाहिए, नंबर वन. बट अ गाय हु हैज अ डायनामिज्म, और साथ साथ थोड़ा विजडम हो. ओवर अचीवर हो. ओवर अचीवर नहीं, ओवर अचीवर यस ऑब्वियसली, अगर डायनामिज्म है, एम्बिशन है, तो ओवर अचीव कर ही जाओगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वांट अ मैन हु इज सेल्फ गिविंग. अब होता कैसे है? छोटी छोटी चीजें. सुबह उठते हैं हम, नहा धो लेते हैं. नाउ because of the family structure, woman will come and serve you the tea or breakfast. वो मन ही मन में सोचती रहती है कि यार काश आज ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए. सो दैट्स सेल्फ गिविंग. और लेकिन पुरुष कैसे होता है ना कि मेरी माँ बैठी हुई है उधर, अगर मैं खुद खाना बनाने लगूं तो मेरी माँ कहेगी कि बाइला बन गया. राइट. सो वो दो स्त्रियों के बीच में फंसा है. बहुत इंपॉर्टेंट. Okay. Another thing, the women always want patience. और मर्दों का ये हुआ है सामाजिक कंडीशन की वजह से कि we have lost patience. वेरी इंपॉर्टेंट. और देखिए हमेशा कि अगर, और लड़कियों ने भी वो तय कर लिया है कि जो आदमी एंग्री नहीं है वो मेरा लायक नहीं है. एग्जैक्टली. वेरी वेल पुट. So अग्रेसिव नहीं है वो मर्द ही नहीं है टाइप नहीं है. They have forgotten कि उनका inner soul wants a patience, not aggression. या. So they also expect कोई ऐसा कॉलेज में ऐसा गुंडा आदमी आया, दो चार लोगों को ठोका, तो कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की उसके प्यार में पड़ेगी, सभी पढ़ते हैं. अच्छा. दूसरा ये है कि women always want attentiveness. And they want dedication and devotion. आप डेडिकेटेड रहो इस रिलेशनशिप. If you want to quit this relationship, before you find another relationship, come and tell me. I'll be very happy. दूसरा, they don't want a man who is always sadistic. They want a cheerful man.
कंप्लेन करते रहे बार-बार आप, तो कोई भी बोर हो जाए। करेक्ट एंड नॉन पॉजिटिव चाहिए। चाहे हुँ, लड़की पॉजिटिव हो, हुँ, बट उसको उसका मर्द पॉजिटिव नहीं चाहिए। हुँ, जब उसको मैके जाना है, जाना है। हुँ, You should not follow them, राइट, and vice versa. So, राइट, so they don't want to go to ससुराल many a times. हुँ, And nothing wrong. See, at the end of it, love is a freedom. हुँ, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने उसको प्रिजन बना दिया, करेक्ट, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। रियली राइट। आज हमारे पास जितने सारे क्वेश्चंस आए होंगे ना, हाँ, मैं वही पढ़ उसका रहा हूँ बीच-बीच काफी में। सारा अर्थ ये है, हुँ, योर पार्टनर इज सीकिंग अ फ्रीडम, नॉट फ्रीडम फ्रॉम यू, हुँ, बट फ्रीडम ऑफ वैल्यूज, राइट, freedom of their preference, not of imprisonment of your preference and your liking. ओके, एंड दूसरा कि आपको अगर मैन वुमन रिलेशनशिप में, इफ यू वांट योर पार्टनर टू सरेंडर टू यू, यू शुड सबमिट टू हर। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि यू आर फ्लैट ऑन द फीट एंड बस तू जो कहेगी वही होगा। हुँ, Submission का मतलब है I am submitting to your thoughts, I am ready to listen to your views, I am हुँ, ready to give a patient hearing to you, and I am going to treat your opinion as equal as my own opinion. Okay, and I have seen many a places money doesn't matter to women much. थोड़ा बहुत हो गया है आज, क्योंकि पहले माँ तो यही बताती है कि अरे बघितला ना तो जरा चांगला घरचा बघ हा। हुँ, हमारा कोई तेरे लव मैरिज के लिए वी आर नॉट अगेंस्ट यू, बट फाइन जिसके पास अच्छी जमीन जायदाद हो। तो ये कंडीशन तो घर में माँ बाप करते रहते हैं, भाई बहन करते रहते हैं, बट इन देयर ओन सोल दे डू नॉट केयर एट ऑल फॉर योर मटेरियलिस्टिक हुँ, सक्सेस और फॉर योर मटेरियलिस्टिक गेन। बिकॉज यू नो इसको समझना एक और तरीके से जरूरी है। इन एंड यांग है, इट्स अ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड राइट, नेगेटिव पोलैरिटी। तो जो पुरुष को चाहिए उसके एग्जैक्टली अपोजिट विमेन को चाहिए होता है, और इसीलिए तो वो आपके पास अट्रैक्ट होती है, या मनुष्य का भी पुरुष स्त्री के पास अट्रैक्ट होता है। सो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड देयरफॉर आई थिंक दिस कंडीशनैलिटीज जो हमारे पेरेंट्स ने की है, हुँ, वो उससे छूटना बहुत जरूरी है। बहुत अब बढ़िया। मैं खत्म करूंगा एक चीज बता के कि पहले 4 साल में बच्चे में हम ईगो पैदा कर देते हुँ, हैं। अब मुझे पता नहीं आपको आपका बचपन याद है या नहीं, बट मुझे हुँ, कुछ कुछ यादें हैं। आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड किड इन द फैमिली, बीइंग ओनली हुँ, वन किड। हुँ, तो दादा भर चाय का दादा दूध पिलाने आते थे, दादी आती थी, नाना आते थे, नानी आती थी, ये खिलौना वो खिलौना वो खिलौना। You have created a ego in me that I am eligible for everything. या अब मैं आपके कपड़ों पे सुसु भी कर दूं हुँ, तो आप उसको सेलिब्रेट करते थे। हुँ, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं जिंदगी में सबके कपड़ों पे सुसु करूंगा। ओके, तो ये ईगो पहले 4 साल में होता है, हुँ, और पहले 7 साल में बच्चे के अपने ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, हुँ, एंड दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वी नेवर कंसिडर। हुँ, और मुझे याद है कि मैंने परसों भी बताया था कि टू अवर डॉटर वी नेवर फेड। हुँ, हम उसके सामने बाउल रखते थे खाने का, और वो अपने से खाती थी। हुँ, तो गंदगी होती थी तो मेड हमारी बहुत गुस्सा हो जाती थी, यू नो, बट दैट इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर कॉन्शियसली हुँ, दैट your kid understand what it means by hunger, what हुँ, it means by need, and हुँ, how to satisfy that need, and that not every time everybody is going to spoon feed you. करेक्ट। तो ये ईगो, तो इसलिए अगर आप आपकी खुद की मतलब जो अभिभावक सुन रहे हैं हुँ, एज ए कपल, आपकी जिंदगी या आपका यूनियन अच्छा नहीं है, हुँ, तो समझ लो आप अपने बच्चों का भी बिगाड़ दोगे। पोटेंशियल जो है
वो बिगाड़ रहे हो। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उनकी ज्यादा केयर करना छोड़ दो। I'll tell you, I mean, this is very interesting and this last point was very interesting हाँ, what you mentioned. उनकी केयर करना छोड़ दो। Give them basic facilities. Right. Let them live. Don't impress your views and your ambition on them. Don't make the same mistakes you guys did, ऐसा. Correct. दूसरा, मेरे रिट्रीट में पिछले 10 सालों में करीबन 500 कपल्स आए हैं फ्रॉम 27 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, एंड उनके साथ जब वो 7 दिन के बाद बाहर जाते हैं तो उनके बच्चों के मुझे फीडबैक आते हैं दैट आई हैव सीन माय पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग केयरिंग फॉर ईच अदर एंड इट्स सो नाइस। अभी 6 महीना हो गए हैं, they have started forgetting what has happened in the retreat, so we are encouraging them to join a refresher course again. So start caring for each other and stop caring too much for your kids. Your kids have already formed their opinion. Please do not disturb their opinion. If possible, present a caring side of your relationship with them and they will feel happy. Okay, तो मुझे लगता है इस पे काम करना बहुत जरूरी है। एक मैं वही अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों के सवाल जो पिछले कुछ दिनों में मैं पढ़ रहा था, वही आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड। एक उसमें मुझे ऐसा लगा था कि जो भी मैं अपना अंदर में सोचा कि एक समय था 1800s 1900s में समाज बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान था और जितनी भी कौटुंबिक व्यवस्था की जितनी भी परिभाषाएं हम लोग आज मान रहे हैं ना, वो सारा उस दौर का सॉलिडिफिकेशन है। हम जो कंडीशनिंग की आज हम बात कर रहे हैं वो उस कालखंड से हमको आया है। अब क्या हुआ है, वो रैपिडली महिला सशक्तिकरण के कारण, एजुकेशन के कारण समाज बदल गया, तो अब रैपिडली महिलाओं को एक समान स्थान देने की आवश्यकता है। लेकिन आज भी फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो उसी कंडीशनिंग का है जो समाज मान्यता है। हाँ, जो एक तो हम ये भूल चुके हैं कि वो पुरुष प्रधानता जो है वो अभी वो डगमगा चुकी है व्यवस्था। अब समानता की ओर जा रहा है समाज। करेक्ट। लेकिन समान, अगर दोनों घटक स्त्री और पुरुष समान है तो परिवार कैसा दिखेगा, वो समाज कैसा दिखेगा, इसका किसी को भी अंदाजा है नहीं अभी तक। इट इज स्टिल अप फॉर गेसिंग, बोलते हैं अप फॉर ग्रैब्स है वो सिचुएशन। वी स्टिल हैव टू गेस कि कैसा करना है। कि आई थिंक बहुत भाई कई प्रांतों में आज भी मैं बहुत बार मैंने देखा है कि कई बार पुरुषों को एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों की स्त्री को उससे कैसे हैंडल करना है समझ में भी नहीं आता, क्योंकि शायद उनके घर में इस प्रकार का वातावरण नहीं था जो उनकी पत्नी का जो एक विचार का एक धारा है, तो वो कभी भी वो जेल नहीं कर पाते। तो उसमें मतलब बहुत बार मैं देखता हूं कि उनको अपनी पत्नी में अपनी माँ का छवि चाहिए। करेक्ट। तो उनको मतलब मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ जिस प्रकार के, जब वो कंप्लेन करते हैं मुझे कि बाबा तुझे पत्नी चाहिए थी कि दूसरी माँ चाहिए थी, ये कभी सोचा था क्या? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब वो रिश्ता बनाने के लिए आप गए थे, जिन घटकों का आपने चेकलिस्ट बनाया था उस रिश्ते में उतरने से पहले, वो उस दिन के लिए बहुत अच्छा था। बट जैसे टाइम इवॉल्व हो जाता है तो आप समझते हो कि नहीं बाबा, ये तो मेरे अपेक्षा से बहुत अलग है, क्योंकि मैंने केवल बाह्य रूप को देख के ही अपेक्षा बनाई थी, विचारों को तो देखा ही नहीं था। और वो एक स्वतंत्र विचार की व्यक्ति है, अब उसको मैं कैसे झेलूं, उसके साथ मैं अपने जो संकुचित विचार है वो कैसे मैं समतोल बनाऊं, इसका बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि मैंने ये काफी बार देखा है और ये मैं बहुत मतलब अभ्यास के बाद मैंने ये इस विषय को समझा है कि थोड़ा सा, जैसे आपने कहा ना कि ये जेंडर फ्लूइड विषय भी अगर हो कि दोनों के लिए इक्वल है, थोड़ा सा मैं आज भी समझता हूं कि पुरुषों को इवॉल्व करना अभी भी बाकी है। क्योंकि महिलाओं को, उनकी दादियों को, उनकी मम्मीज को
वो सुविधाएं नहीं थी, वो संधियां नहीं थी जो उनकी पत्नी को मिली हैं। हम्म, शिक्षा करने की, नौकरी करने की, प्रवास करने की, अपना खुद का मत रखने की, उसको व्यक्त करने की, ये सारी स्वतंत्रताएं उनके अगले जनरेशन को उतनी नहीं जितनी आज हैं। हम्म, तो अब इस प्रकार के इवॉल्व एक स्त्री को आपको समझने के लिए आपका खुद का एवोल्यूशन होना बाकी है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा, और वही स्त्रियों के लिए भी है कि आपको फिर अल्फा मेल अगर चाहिए कि वो पुरुष अग्रेसिव होना चाहिए, वो आपने जैसे कहा कि वो ओवर अचीवर होना चाहिए, एक समान नाता अगर बन जाता है ना, तो पुरुषों का अग्रेसिव होना आवश्यक नहीं बचता है। बिल्कुल नहीं बचता। तो आपको उनको भी समझना होगा, एक जो आज के दौर की स्त्रियां हैं उनको भी समझना होगा कि हमको पुरुषों को इवॉल्व करने के लिए समय देना है। तो हम्म, एवोल्यूशन के बाद जो क्रीचर बनेगा वो हम्म, 1920s का पुरुष नहीं होगा। करेक्ट। वो अग्रेसिव अल्फा मेल नहीं होगा, वो चिड़चिड़ा नहीं करेगा, वो इस प्रकार से 10 गुंडों से लड़ने वाला, वो इमेज जो मूवीज ने बनाई है या जो कथानकों ने बनाई है वो नहीं होने वाली है। वो राइट। सेंसिटिव होगा, वो मोर विचार करने वाला होगा, वो मोर अभ्यास पूर्वक कोई विचार को समझ, इस प्रकार के गुणों का पुरुष होगा। हम्म, वो अगले वाले आने वाले युग का शायद पुरुष हो सकता है। हम्म, इसको महिलाओं को भी स्वीकार करने की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक ये दोनों का यू नहीं नो, बैठा है, क्योंकि मैं काफी बार देखता हूँ कि महिलाएं भी क्या करती है कि अपने पति को अपने पिता के जज करती है। राइट। कि मेरे पिता जैसा तो उसमें कोई भी नहीं है, मेरे पिताजी ने ये किया था, मेरे पिताजी ने वो किया था, ये तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज शी इज स्टिल जजिंग हिम फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। You know, I asked, this is a very interesting one that you जी are sharing. मेरे पास एक कपल आया था, जिनके पेरेंट्स को भी मैं जानता था, जी और एग्जैक्टली सेम थिंग, माय या हस्बैंड इज नॉट लाइक माय फादर। यस तो अब मुझे, क्योंकि पास्ट पता था, जी आई सेड, यू नो व्हाट, बी थैंकफुल टू द गॉड that ही इज your नॉट husband is not like your father, यस because your father was caught in a corruption case. So do you want your husband to be caught? जी So don't look for everything that you कि मेरे पिताजी जैसे नहीं है। पिताजी का राइट अपना एक जमाना था, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अपना एक या यूनिकनेस था। So you are absolutely right कि दोनों को ये देखना चाहिए कि don't search for your parents, and that is why it's एब्सोल्युटली very important that as a kid or as a youngster, we must actually cut that umbilical cord of वेरी social सो या conditioning या of having your parents as an idol in relationship. बाकी चीजों में आप रख सकते हैं अपने पेरेंट्स को आइडल, या बट आइडल इन रिलेशनशिप आप नहीं रख सकते हैं, रखना नहीं वेरी चाहिए। इट विल ओनली ब्रिंग डिस्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन टू एब्सोल्युटली और वो होता ही है, काफी बार देखा है यू, हमने। बिकॉज यू नो, लव हैज नथिंग to do with others. या And there is never called a situation when there is a perfect man or a perfect woman. या Okay. And then, therefore, you should not ask for perfection based on your perception. या And therefore, you should never be demanding. I think किसी भी रिश्ते में जब आप डिमांड करने लग जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आना जरूरी है और होगा, no matter what you want to राइट do. So I think that is one thing. So I think what we can do now is, let us go through some of the questions. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, या जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता शायद सबसे ज्यादा है, कि जैसे आपने अभी हमने सुना था कि एक दौर है जब एक व्यक्ति एक रिश्ते को अपनाता है, तब मूल्यांकन करने की कुछ जो विषय है वो अलग होते हैं। शायद वो 20, 21, 22, 25 इस उम्र में उसका हम मूल्यांकन अलग करते हैं एक दूसरे का। जब 40, 45 के हम बन जाते हैं, तब मूल्यांकनों की अवस्थाएं भी बदल जाती है, उसका दर्जा भी बदल जाता है। फिर समझ में आता है शायद हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है या नहीं थे। तब एक ऑब्वियस क्वेश्चन जब निकल के आ रहा है आज, कि अगर
एक तो अनहैप्पी है हम, है ना, कि भाई दूसरा इवॉल्व होके नहीं आ रहा है व्यक्ति मेरे लेवल तक, या मैं उसके लेवल तक नीचे नहीं जा पा रहा हूं, जा पा रही हूँ, समझे? ये जो एक जो फ्लैटलाइन आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, उसमें व्हेन इनफ इज इनफ। ओके। इस प्रकार मतलब सबसे उसने बहुत अच्छा पूछा था कि रिश्तों की एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? ओके, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। और इसीलिए मैं हमेशा ये वाला उदाहरण देता हूँ जी कि अगर आपके रिश्ते रिलेशनशिप है जी, तो उसकी एक्सपायरी डेट रिश्ते शुरू होने से पहले ही लिखी हुई है। राइट ओके, इट राइट, इज दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। बट इट कुड बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, It आई could मीन। be a very controversial things to say. Therefore, हाँ, before knowing in detail कि इन महानुभाव के रिश्तों में क्या चल रहा है, राइट मेकिंग अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट विल बी डिजास्टरस। राइट, तो बिकॉज इन जनरल अगर बोले तो। इन जनरल ऐसा है कि अगर आप दोनों हम्म एक दूसरे को बांधने के लिए या इम्प्रिजनमेंट करने के लिए रिश्ता रखते हैं हम्म कि तू मेरा है, यू नो द हम्म सेंस ऑफ ओनरशिप, हम्म, वो रिश्ते कभी सक्सेसफुल नहीं होते। राइट, ओके, या बट या सफोकेशन हो, दे सफोकेशन हो। या दम घुटने they- लगे तो कहीं ठीक नहीं लगेगा। वो लिफ्ट में भी दम घुटता है तो हम निकलने की सोचते हैं। करेक्ट। हाँ, या अगर ये हो कि नहीं, यू आई एम राइट यू आर रॉन्ग ऑलवेज, हम्म, those relationships will never succeed. They may drag it, राइट but उसमें एक शांतता नहीं होगी, पीस नहीं राइट होगा, हार्मनी राइट, नहीं होगी। तो इसको आप समझना चाहिए कि आप प्रेम में है वो एक दूसरे को उभारने के लिए, एक दूसरे को फ्रीडम देने के लिए, और एक दूसरे की जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं उसमें एक सपोर्टर की भूमिका निभाने के लिए। अगर ये आपकी थिंकिंग नहीं है और दोनों की एक दूसरे के प्रति इस टाइप की थिंकिंग नहीं है, तो आई थिंक देन यू आर जस्ट ड्रैगिंग योर फॉर्मेलिटीज फॉर टू लॉन्ग। बट जिस भी महानुभाव ने ये सवाल पूछा है उनको हम अभी इस वक्त कुछ कंक्लूसिव आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उनकी असली परिस्थितियां हमको पता नहीं है। एंड देयरफॉर काउंसलिंग द कपल्स is the most challenging task, because people don't tell you the truth. राइट, People only यूनिलैटरल हो सकता है। yeah, people only tell their side of the story and not the other side. राइट, लगता है कि आपकी एक कोई ऐसी गंदी हरकत हो जो दूसरे आदमी को ट्रिगर करती है हमेशा। सो यू ओनली नीड टू डू कोर्स करेक्शन कि वो हरकत बदल दो, सब अच्छा हो जाता है। और मैंने अक्सर देखा है, मैंने जितने को अभी तक काउंसिल किया है, मेरे रिट्रीट्स में आए हैं पिछले एक साल में, पैंडेमिक में, आई हैव काउंसिल्ड अराउंड 500 कपल्स। ओह, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट। क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि पैंडेमिक में सबको अच्छा लगा कि मेरा पति मेरी बीवी घर पे काम कर रही है, तो वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बाद में पता चला कि वो ऑफिस में 10 घंटा काम करता था तो अभी 14 घंटे काम कर रहा है, तो मतलब इसका यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो द न्यू प्रॉब्लम स्टार्टेड, द प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेटिंग विद फिजिकल प्रेजेंस। राइट, पहले तो ऐसा था कि मुझे मिलते थे 10 घंटा अपने लिए, तो मुझे अलोननेस मिलता था। अब तो ऐसा है कि अलोननेस भी नहीं है, घर पे ही है। और तो इसलिए हर रिश्ते को एक अलग तरीके से समझना, उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। बट मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि देर इज अ चांस, देर इज अ स्कोप टू कोर्स करेक्शन। एक उसमें और भी एक प्रश्न आया था, बहुत इंटरेस्टिंग था, कि जैसे आपने कहा सफोकेशन होता है कई बार, तो जैसे आप जब यंगर हो, यू आर इन योर मिड 20s, मे बी लेट 20s, तब आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लाइफ में बहुत अलग होते हैं। बिल्कुल। बट योर लेट 40s तो शायद वो बदल जाते हैं, मैच्योरिटी अलग लेवल पे आ जाती है। व्हाट इफ वन ऑफ द
partner has not matured at all, and you feel that your growth is getting stifled, and you're feeling suffocation has gone, कि भाई मुझे बहुत ज्यादा संधि है जीवन में अपना कुछ करने के लिए, अपनी एक सोच को, अपने अवस्था को, अपने सामाजिक स्थान को बड़ा करने के लिए, लेकिन दिस रिलेशनशिप इज ड्रैगिंग मी डाउन, स्लोइंग मी डाउन. ऐसी परिस्थिति में हाउ डू आई फाइंड, द क्वेश्चन इज हाउ डू आई फाइंड बैलेंस, हाउ डू आई मेक पीस विद माई सेल्फ? Two things. Number one, communication. आपकी जो बदली हुई प्रायोरिटीज है, हो सकता है शायद आपने उस प्रायोरिटीज को कम्युनिकेट ही नहीं किया हो आज तक, और या अगर आपने कम्युनिकेट करने का प्रयास भी किया है तो वो एब्सर्डली या एब्सर्डली किया है. राइट. मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और ये एक्सरसाइज हो सकता है अभिभावकों के लिए कि you have to have a board of directors meeting. All the stakeholders. Of the stakeholders. Your union is a company. Company में board of directors है. Right. And all the board of directors have equal rights. Right. तो मेरे board of director की meeting Sunday morning होती है. Right. Sunday morning there is an pre-circulated agenda. या फिर एजेंडा मतलब आप ऐसे ऑफिस में पेपर्स सर्कुलेट करते हैं वैसे नहीं होता है, बट एक कम्युनिकेशन होता है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, एजुकेशन या नया घर बनाना या मुझे विदेश जाना, एंड देन यू गॉट टू सिट डाउन ऑन द टेबल एग्जैक्टली लाइक अ बोर्ड मीटिंग. यू हैव टू हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन. And you explain and try to put forward your vision for the future, your plans for the future. अब ये जब हो रहा है तो दूसरे पार्टनर को उसको कंप्लीट करने देने तक सुनना चाहिए. Sure. And then interject. अब जब वो रिएक्ट कर रहा है पार्टनर, हो सकता है वो वायलेंटली रिएक्ट करे या फिर कोल्ड शोल्डर दे. आपको उसके रिएक्शंस को प्रीजज नहीं करना चाहिए. So therefore I would first recommend to have a communication in a very formalized manner as if it is your company. Right. Put it into black and white on the piece of paper, scribble out there, and then you will find that in those ambitions also मैं उस आदमी के प्रायोरिटीज को भी सम्मिलित कर सकता हूँ दूसरे आदमी की, या उसकी कुछ प्रेफरेंसेस को भी इंक्लूड कर सकता हूँ. तो जब ऐसी सिचुएशन है कि मुझे कुछ और करना है, नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक 99% of the cases my experience is that there is a lack of communication. Right. इसके बावजूद भी अगर सामने वाला आदमी नहीं समझता है, so I often suggest to take a break. Sometimes there is a need for you to go away and think independently. Right. जब वो दूसरा व्यक्ति जो अभी रेजिस्ट कर रहा है आपके एम्बिशंस को, आपके चेंजेस को, आपके परसेप्शन को, वो इसलिए कर रहा है कि उसको करना है, बिकॉज दैट इज हर वे और हिज वे ऑफ शोइंग दैट आई एम डोमिनेंट. लेकिन वही आदमी जब आपसे दूर होके अलग कमरे में जाके बैठता है तो उसको समझ आता है कि यार, allow that person to put himself or herself in your shoes. तो उसको समझ आता है कि हाँ यार, इसकी एम्बिशन तो हो सकती है, मैंने तो किया था इसको कि इसके पास बोलेरो है समझ के, बट ये तो अभी फिल्म में हीरो बनने चला है और उसमें बुराई क्या है. ओके, तो यू हैव टू गिव दैट टाइम आल्सो. अब ये दोनों चीजें करने के पश्चात भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आई थिंक देन यू शुड सीक एक्सपर्ट्स एडवाइस. या सीक बेटर एडवाइस. एक उसमें और भी बहुत अच्छा प्रश्न है, वही मुझे कई लोग
व्हाट्सएप पे भी प्रश्न भेज रहे हैं अभी भी। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि सक्सेस का कितना मायना होना चाहिए इन अ रिलेशनशिप। सक्सेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग योर लाइफ टू गो टू अ सर्टेन लेवल। आप समझते हो कि जीवन में हम इस पायदान पे जाएंगे अवश्य, और वो आप जाने का सहसा प्रयत्न दोनों मिलके करते हैं। आजकल तो दोनों साथ में काम करते हैं या अलग अलग काम करके कुटुंब को सपोर्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कोई पार्टनर एक्सेल बहुत ज्यादा कर जाए और उसको लगे कि अब उस रिश्ते की क्या जरूरत है, या एक पार्टनर जितना चाहिए उतना एक्सेल नहीं कर रहा है और हम उसमें अपना आपको अटका हुआ समझे। ऐसे सिचुएशन में व्हाट वुड यू सजेस्ट? तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती है, और हमारे यहाँ वो फेमस कहावत भी है ना कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत होती है। No, मतलब the question she has asked, I'll literally read it out. You know, yeah. How much importance does money have in a relationship? Okay. I was just trying to sugarcoat it, but sure, that's what she. So my flat answer to that: yeah. Money doesn't have a value in the relationship. You don't think it has any value? It has, as long as she is willing to sacrifice her own life, accept the present circumstances, and accept the fallout of not earning money. Okay. What if she is not? If she is not, then she is fooling. She is asking a false question. Yeah. But मैंने देखा है कि पैसों की प्यार में ज्यादा अहमियत नहीं है, and especially for women, they do not really, अगर अभी तो वो सोशली कंडीशनड है, माँ बाप ने पढ़ाया, बट इन देयर ओन इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे केयर लेस or nothing about your money. What they care is about your attention. What they care about your dynamism. What they care is about the effort you make. Yeah. Okay, to be at peace with yourself and with her. But अगर वो चाहती है कि केवल वो बंदा पैसे कमा रहा है, उसको टाइम नहीं दे रहा है, but at the same time जब पैसे की पर्स खत्म होने जाएगी, and then she will cribble for everything, then she is asking a false question. So, एक उसमें और भी अच्छा है, मतलब ये बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका मैंने पिछले चर्चा में उल्लेख किया था। उसके बाद मेरे पास उसी को लेकर 8-10 प्रश्न आए थे कि even in 2021 in large parts of the world, सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, एजुकेटेड फैमिलीज हो, domestic abuse is still a reality. True. And it's a very sad but true reality. True. So, ऐसा कई बार होता है कि you feel that person is a very popular, powerful, very well cultured individual है, लेकिन उसकी domestic reality बहुत अलग होती है. बिल्कुल. तो ऐसे इसमें उसने पूछा है कि if I am suffering for whatever number of time, उसमें भी is enough का कोई उसमें कोई एक स्टेज है, या सफरिंग इज पार्ट ऑफ माय एग्जिस्टेंस, ऐसा मैं समझ के चुप बैठ जाऊं? Suffering is not part of your existence, period. Very good. Yeah. Number one. Yeah. Number two, she or he, whoever is a subject, needs to learn the art of saying no. Very nice. Which means art of saying enough is enough. Yeah. Number three, if you are suffering and tolerating, then you are a larger criminal than one who is causing the pain. Right. Or one who is the reason for the pain. Because remember, as we said the other day, the pain is inflicted to you, not to him or her. And if you are tolerating that pain, then you are the bigger culprit to yourself. Yes. To yourself. You're doing injustice to your own self. Absolutely. Yeah. Therefore, it is also very important to say no and say stop at early stages. Not right at the first.
right at the first instance. Mm. And believe me, the bigger is the publicity circle of an individual, Mm. larger is his fear Mm. to be painted as an abusive individual. True. But you, by suffering and suffocating and allowing that pain to harbor in you, Mm. वो सहन करने की क्षमता को दिखाकर Mm. आप उसके एब्यूजिव नेचर को बढ़ोतरी करती है, बढ़ावा Right. देती है. Right. So no, there has to be a stop to physical, emotional violence Mm. of any sort, not only in a couple's relationship, but in Mm. all kind of In relationships. any relationship, yes. Absolutely. Physical violence shouldn't have any place at all. जरूरी नहीं है. Yeah. You were not born for. उसको टॉलरेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. बिल्कुल और जरूरत कभी कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई इतना सा तो है सह लो, या नहीं. You know what? उसको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है ऐसी कोई वाक्य को. नहीं. दूसरा ये कि जो आदमी आपको ये कहता है, सलाह देता है, चाहे वो आपका बाप हो, माँ हो, चाचा हो, कोई भी हो, he is equally a co-accused. Correct. And you have to have guts to tell them that you are also an accused here. So try to stay clear of your collaborating efforts in this whole thing. And चाहे आपका बाप भी हो सकता है. And you should still have the guts to say no. Art of saying is important. Yeah, I just got a very interesting message. They said they were thinking Vedic solutions, we will try and sugarcoat it and tell people to accept things as it is. And we are the person is writing, we are the only people who are calling a spade a spade. Correct. That is what it is, you know. She has written that two men discussing a Vedic solution for relationships. She thought it would be a 1920s kind of a discussion, but we are giving solutions for 2021 and beyond. She's very happy that somebody is thinking at least right. I think we have achieved last 6 days of efforts and many more. You know, there is no need to sugarcoat. Yeah. I mean, many times enough is really enough. Enough is really enough. And saying no is no. और वो अब्यूज फिजिकल होने की जरूरत नहीं, वो इमोशनल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, उसको भी सहन करने की आवश्यकता नहीं है. नहीं है. और वो आपने बहुत शुरुआत में अच्छा कहा था कि वो समाज ने इतना कंडीशन किया है उसको सहने के लिए कि यही आपका रोल इन सोसाइटी है, ऐसा उनको बोल दिया है कि आपका पर्पस ही वो है उस रिलेशनशिप में कि आपको सहना है. See, and it is very important. And then there is another thing. Sometimes what happens is the person who is suffering, he or she doesn't garner a courage to say no on her own or his own. They involve 10 other cowards who themselves have no courage. फिर वो समाज में एक रायता फैल जाता है आपके नाम का. Right. So in such a situation, when you find that abuse is happening to you of any kind, there is no reason to involve anyone. You know, even no reason, sometimes I feel to even reach out to the level of the law enforcement registration. Right. You say no, that's it, period. जी. Okay. And मैं उसको बिल्कुल एक छोटा उदाहरण देता हूँ और ये लाइव एग्जांपल है. My daughter is 18 years old. Okay. And because of the corona things, we try to minimize contacts with each other. Okay. Because I go out, there is likely chances that I may bring infections. Yeah. So, but as a father, sometimes I just wanted to see her. Right. And she the other day was very clear to me that you had just been to the hospital today. So, can we meet each other on WhatsApp call? And we are 5 meters away from each other. Right. But you know, that's exactly the act of saying no. It's an art that you got to inculcate. And be firm on that. Right.
हमेशा संबंधों में, कपल्स रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि यू ट्राई अटेम्प्ट टू बी फर्म इन सेइंग नो, बट सामने वाला आदमी ऐसी सिचुएशन या इमोशंस पैदा कर देता है कि यू फील एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, एंड यू फॉरगेट कि वो आपके ऊपर जाल डाल रहा है, एंड यू आर ड्यूरिंग टू इट और यू आर सकम्बिंग टू इट. So no is no. नो इज गुड इनफ. No is good enough. और फाइनली आई थिंक वन लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर इज दैट हमने शुरुआत में कहा था कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेल्फ केयर वी सेड शो कंपैशन, बट इन द एंड ऑफ द डे व्हेन इफ यू हैव टू लिव इन अ सिविक सोसाइटी एज वी आर, हम जैसे एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उस समाज व्यवस्था में रहना होगा और एक सक्षम नाते संबंधों को बनाकर जीना होगा. तो दो सक्षम व्यक्तियों को साथ आना होगा. बिल्कुल. अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हो, अपने आप में स्थित नहीं हो, स्वस्थ जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पे, स्वस्थ होना मतलब निरोगी होना नहीं है, स्व में स्थित होना ये अपेक्षित है. आपका मन शरीर आत्मा एक लय में है, उस उतने शांति में अगर ना हो तो दूसरे का भाव समझने का प्रयत्न कर ही नहीं पाओगे. बिल्कुल नहीं. तो आप अगर अपने आप से प्रेम ना करो, इस विश्व से प्रेम ना करो, तो किसी और व्यक्ति से प्रेम कर ही नहीं पाओगे. इस समाज को अगर हम मुड़कर देखें, 750 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं. द सैड पार्ट इज दैट ज्यादा से ज्यादातर लोग इंटरनली एक्सट्रीमली केओस में हैं. बिल्कुल. दो केओटिक लोग अगर साथ में आएंगे तो फ्रिक्शन ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे हमने कहा कि अगर सेल अगर प्रॉब्लम में है तो पूरा ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम में आएगा. ये जो बात है, परिवार का जो नोड है वो प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि असक्षम अस्थायी विचारों के लोगों का एकत्रीकरण हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. वहां संघर्ष शुरू होता है, वो विश्व भर में फैला है. बिल्कुल. तो अगर द्वेष हो, मत्सर हो, राग हो, ये सारे जितने भी नकारात्मक भाव है वो केवल विश्व में नहीं है, वो घर में भी है. वो घर में शुरू हुए हैं. जैसे महाभारत का अगर उस दिन हमने उदाहरण देखा था, युद्ध तो बाद में हुआ, द्वेष तो बचपन में ही शुरू हो चुका था. बिल्कुल. परिवार का द्वेष था, वो भाई भाइयों का द्वेष था, और वो उनके जन्म से पहले शुरू हो चुका था. बिल्कुल. है ना? तो ये जो कैरी ऑन हुआ, दो भाई, उनका द्वेष, उनके बच्चों का द्वेष, और इतने सारों लोगों तक उसका असर जाना, और पूरा कथानक होकर इतने लाखों लोगों को अपना जीव गंवाने के लिए आवश्यक होना, ये जो नकारात्मकता है ये कैरी फॉरवर्ड हुई है पीढ़ियों से. And that is why, as I said, there is a absolute urgency to get rid of your parents. Yeah, the thought of their the thought to me. I mean, when we say get rid of them, is not physically. Yeah. With the thought processes that they had. Yes. Or conditionalities that they had. और ये बहुत difficult है कि everything that they might have done is not right. Correct. ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. और होता ही स्पेशली अपने जैसे देश में जहाँ पे हम हमारे पास को इतना ओवर ग्लोरीफाई करते हैं. करेक्ट. कि जैसे हमारे प्राचीन टाइम में इतना मतलब सोने का चिड़िया उड़ती थी यहाँ पे, अब हम लोग तो मतलब खुद छोटी चिड़िया को उड़ा भी नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये विचार हमारा जो है वो हमारा पास्ट इतना ग्लोरियस नहीं था सारा. ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोग. बहुत मुश्किल होता है. दूसरा एक चीज जो छोटी रह गई कि हम बात कर रहे थे सक्सेस, कि एक आदमी को सक्सेस पाना है तो दूसरे को सफोकेट करना जरूरी है क्या? देखिए, ये जो बारी है, इट्स लाइक 2 बैट्समैन. उसमें एक स्ट्राइकिंग एंड पे होता है, एक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होता है. लेकिन स्ट्राइकिंग एंड वाले बैट्समैन को ये समझना चाहिए कि आज मेरा दिन है, कल मुझे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जाना पड़ेगा. राइट. So there has to be that balance that the non-striker will become a striker tomorrow. So ये जरूरी रखना जरूरी है कि जब आप स्ट्राइकिंग मोड पे होते हैं, जब आप सक्सेस के टॉप पे होते हैं, you should come back home to your partner and ask कि ये सब जर्नी में did I do injustice to you? Number one, unknowingly. But more importantly, now that I feel I have achieved something, मैं अब नॉन स्ट्राइकर एंड का रोल लेने के लिए तैयार हूँ.
So you please let me know what you would like to achieve or you would like to strive for, and I'll be behind you. So ये बैलेंस आउट होना स्ट्राइकिंग नॉन स्ट्राइकिंग एंड का, या हम्म, फिर ऐसा ही है कि नहीं नहीं हमारे खानदान में तो ऐसा है कि पुरुष ही यश कमाएंगे, लेडीज सिर्फ बर्तन मांजेंगे टाइप। मानने के लिए ही है. So I हम्म, think that will not work anymore and should not work at all. जी Because remember, in a confluence of love, जी feminine strengthens masculine and masculine nurtures feminine. राइट। And अगर वो नहीं हो रहा है तो वो कॉन्फ्लुएंस ज्वालामुखी की तरह फटता है. हम्म, Sometimes it just smears for 30-40 years. अभी एक हमारे देश के बहुत प्रथितयश लॉयर है जिन्होंने पोस्ट 60s में हम्म, नया घर बसा दिया है. अच्छा। सो ये काफी दिनों तक स्मीयर करता रहा. या और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है. प्रदेशों में तो ये बहुत कॉमन है कि जी 70s में लोग नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं. तो आई हम्म, थिंक ये चेक एंड बैलेंस रखना ऑफ स्ट्राइकिंग एंड नॉन स्ट्राइकिंग एंड का, ये भी हम्म, उतना ही जरूरी है. वेरी नाइस। और जैसे हमने अभी कहा था कि वो प्रेम का अनुभव अगर हम अपने आप में करेंगे, अपने विचारों में स्थायी भाव ला पाएंगे, तो ही जाके किसी और के विचारों को समझने का हम प्रयास कर पाएंगे। बिल्कुल. क्योंकि अगर अपने ही विचारों में स्थायी भाव नहीं है, अपने ही विचार अगर सतत उछाल पा रहे हैं, तो किसी और के विचारों में स्थिरता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो एक्सरसाइज स्कूलों में, परिवारों में होने की आवश्यकता है, इसके पहले कि आप आपका प्रोडक्ट किसी और के साथ जोड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नहीं हो रहा है, मतलब। और वो आई थिंक दैट इज वेयर द फेलियर रियली लाइज, वेयर वी हैवंट बीन एबल टू क्रिएट दैट सस्टेनेंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. एंड वेरी राइटली यू मेंशन दैट मे बी इट इज टाइम टू वन डे डिस्कार्ड ऑब्सोलीट आइडियाज ऑफ यस्टर ईयर्स. करेक्ट. वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो टेम्पलेट खत्म हो चुका है, और उसको लेके चलने की आवश्यकता नहीं. जैसे अगर हम कहते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड आ रहा है, नए न्यू नॉर्मल की ओर हम जा रहे हैं, तो एज वी चेंज एवरीथिंग, मे बी इट इज टाइम टू इवॉल्व एंड गो इनटू अ हायर वे ऑफ लिविंग टुगेदर एज वेल. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज ना जिंदगी के बहुत सारे कलर्स हैं जी और आप एक कलर को लेके नहीं जी सकते हैं. राइट. केवल मैं बोलूं कि हरा या सफेद कलर ही अच्छा है जिंदगी में, तो वो मोनोटोनस हो जाती है. And therefore, as time passes, we have to review the way our social conditioning has been. And actually, any type of social conditioning, in my opinion, has to undergo review every 5 years, like पंचवार्षिक योजना. तो आपके पर्सनल लाइफ में भी वो पंचवार्षिक योजना होनी चाहिए. एंड दैट डज नॉट मीन 5 साल तक आपको अब्यूज सहन करना है. अगर हो रहा है तो उसको आप बिल्कुल सहन ना करें. और उसी में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप उसको सहन ना करें. और आई थिंक लास्ट, इफ यू आस्क मी, इज दैट पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें, किसी और को प्रेम प्रॉमिस करने से पहला. True. Because it's very important. That is why we very deliberately called our first session as self-love. Yeah. And not loving relations. Yeah. See, if you do not feel accept who you are, then you can't love any other person. And forget about love. Love to other person is the overflowing of a quantum of love from you. Yeah. Okay, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि आप एक समुंदर के टीले पर खड़े हैं, टीला है, पहाड़ी है, एंड अगर ये कहा जाए कि मेरा प्रेम कितना सच्चा है, मेरे ऊपर प्रेम है क्या, ये दिखाना है तो तू जम कर यहाँ से. आई थिंक दैट्स सुसाइडल. That's stupid. That's stupid. First of all, and therefore you should not accept the stupidity of your partner. Absolutely. And therefore, first, the best way to be in love with you, in union, is to take care of yourself. Then be compassionate.
इनफैक्ट मैं एक ड्राइंग निकाल रहा था कंपैशन का, लेवल्स ऑफ कंपैशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैशन विथ योरसेल्फ, then comes compassion with your partner or your family, then comes compassion with your community, then comes compassion with a larger society, then comes compassion with a nation, and then comes compassion with the universe. Right. So even your relationships in a traditional sense is nothing but the act of compassion or expression of compassion at a regular intervals and at a regular frequency. It is nothing different. It's just that वो आदमी मेरा ज्यादा नजदीक का है, मेरे मेरे लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं उसके लिए फील करती हूँ, इसलिए मैं उसको सुबह सुबह चाय देती हूँ. बट वो चाय आज मैंने उसको दिया है, तो ही शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कल उसे खुद ना बनाना पड़े. एंड आई शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो उसने मुझे मेरे लिए बनाना ही चाहिए. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, बट that has to be solved. Very important. I think we have touched upon very, very pertinent points. अगर रुको ना तो ये और 2 घंटा चलेगा, I think, because there are still questions popping up. But I think we have achieved a lot. I think we have covered a lot of ground. And देखिए important कितना divineness का रोल प्ले होता है. आज हम जब ये बात कर रहे थे, कनेक्शन फेल नहीं हुआ. आज नहीं हुआ सर. आज बिल्कुल नहीं हुआ. सच्चे प्यार के बारे में और प्यार के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, तो कनेक्शन भी कहता है कि नहीं भाई आज रुक जाओ. आज कोई फेल नहीं करते. Very nice, very nice. So I think we would have similar conversations at regular intervals. कोई ये नहीं है. बट कल हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ रहे हैं. Right. आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और वो है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मदर वूम, क्योंकि वही स्रोत है हम सबका. राइट. यूनिवर्स एट लार्ज कि ग्रेटिट्यूड का हमारी जिंदगी में क्या महत्व होना चाहिए. राइट. सो आई थिंक that would be a wonderful way. That would be a great closing session, I think, for the whole series of talks we have been having. Yeah, absolutely. So, thank you again, sir. Thank you. Lovely talking to you. Lovely, great interacting. Thank you. Looking forward to tomorrow's session again. Thank you very much. God bless. Thank you. Thank you.